नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रिंस एजुकेशन जयपुर पर। तो दोस्तों, कैसे हो सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे ही होंगे और हो भी क्यों ना हो। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर से ही स्टडी का ध्यान दो, क्योंकि बाहर कोविड-19 का खतरा चला भी ख़त्म नहीं हुआ। तो ज़्यादा से ज़्यादा घर रहकर ही प्रिंस एजुकेशन यूट्यूब चैनल से ज़्यादा फ़ायदा लेने की कोशिश करो, क्योंकि इसमें न तो आपका पैसा लग रहा है, न और कुछ। मुफ्त में आपको क्या दी जा रही, सुविधा दी जा रही है, जिसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाओ। तो दोस्तों, अब रीजनिंग का चैप्टर फिर एक बार लेके आया हूँ मैं। हम 3 चैप्टर तो अपन कर चुके थे और आज चौथा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अल्फ़ाबेट टेस्ट 1 वाला परीक्षण। तो दोस्तों, इसमें थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया था और थोड़ा और बेसिक से बताता हूँ, जिससे क्वेश्चन करने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं हो और क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाए। तो दोस्तों, क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे रीजनिंग के क्वेश्चनों की, जितनी ज़्यादा आपकी क्या होगी, जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस करोगे, जितने जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो क्वेश्चनों को सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कत होगी। तो मैंने आपको 3 चैप्टर पढ़ा दिए थे, मेरे को आपने बताया नहीं अभी तक कि कोई कन्फ्यूजन हुआ, कोई डाउट वाला क्वेश्चन है। तो एक भी डाउट वाला क्वेश्चन नहीं आया मेरे पास। तो क्या मैं ये उम्मीद करूं कि आपको मेरी पढ़ाई हुई क्लास में कोई समस्या नहीं लगी? यदि आपको कोई समस्या लगे तो मेरे को वापस कमेंट के रूम में मेरे को बोल सकते हो, उसका मैं जवाब रिप्लाई जरूर दूंगा। यदि आपके डाउट में कोई क्वेश्चन भी हो तो वो भी मेरे को बताओ, उसका मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। या फिर यहाँ वीडियो पे उस क्वेश्चन को लेके आऊँगा, जब भी नेक्स्ट क्लास बनाऊंगा तो वीडियो पे सबसे पहले उस क्वेश्चन को लेके आऊँगा, उससे संबंधित उसके बारे में डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे उसके ऊपर कि उसमें आपको क्या परेशानी थी और क्या सॉल्यूशन निकला। तो बहुत ही अच्छी तरह समझाऊंगा। यदि आपको कोई डाउट वाला क्वेश्चन हो, कहीं से भी कोई सी बुक ले लो, ये मैं नहीं कह रहा मैं पढ़ा जिस क्वेश्चनों में डाउट है, नहीं, कोई सी भी को ले लो। मार्केट में काफ़ी बुक है जो आपको पसंद है कि मैं किसी राइटर की किताब पढ़ूंगा, उसी राइटर की पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। 10 किताबों को पढ़ने की बजाय एक चीज़ का ध्यान रखो कि एक ही किताब को 10 बार पढ़ो, उसमें आपको ही थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। उससे बेहतर है कि एक बुक पढ़ो। एक बुक पढ़ने में उसी किताब को 10 बार पढ़ोगे तो आपको रिवीजन होता जाएगा और दिमाग में ऐसे कैसे क्वेश्चन बैठ जाएगा, तो आपको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए अपने चैप्टर पे लौटते हो वापस। तो अपना चैप्टर था अल्फ़ाबेट टेस्ट, जिस हिंदी में क्या कहता है, वर्णमाला परीक्षण। तो वर्णमाला परीक्षण, तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले क्या होता है कि वर्णमाला का क्रम याद करना बहुत जरूरी होता है, जो ए से जेड तक होता है। ए से जेड तक 26 अक्षर होते हैं। कितने होते हैं? 26 अक्षर होते हैं। जिसने मेरी पिछली वाली क्लास कोडिंग डिकोडिंग क्लास नहीं देखी हो तो इस क्लास को प्लीज जाके जरूर देखें, क्योंकि ये जो मैंने क्रम इनका याद करवाया था, उसमें बहुत ही अच्छी तरह से शॉर्ट ट्रिक बताया था मैंने, जिससे आपको याद करने के बाद एक बार पढ़ लोगे तो दोबारा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, उस क्लास को सबसे पहले दिखना है, क्योंकि उसी क्लास में मैंने ये मैटर समझा दिया था कि कैसे अपोजिट करना है, कैसे क्रम याद करना है। तो दोस्त, इसका अर्थ होता है ए से जेड तक कितने अक्षर होते हैं अपने पास? 26 अक्षर होते हैं। जैसे ए का कोड कितना हुआ? 1 हो गया। जेड का कोड 26 हो गया। उसी प्रकार बीच में अपने का कोड क्यू का कोड कितना हो गया? जैसे क्यू ले लेते हैं, क्यू का कोड कितना हो गया? 17 हो गया। ठीक है। उसी प्रकार पी का कोड कितना हो गया? 16। इसी तरह अंगुलियों पे कोड याद होंगे तभी ये क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे, अदरवाइज सोल्व करने में दिक्कत होगी, क्योंकि कोड ही पूछते हैं, कोड के ऊपर ही आधारित क्वेश्चन होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले ये कि होमवर्क देता हूँ मैं आपको कल के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 बार लिख लो उसको, 4-5 बार रिवाइज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। रिवाइज करने पे 4-5 बार रिवाइज करोगे तो आपको याद हो जाएगा। तो दोस्तों, अब क्वेश्चन पे चैप्टर पे लौटते हैं, देखते हैं ए से जेड तक कितने अक्षर होते हैं। थोड़ा सा बता देता हूँ एक बार में। 26 अक्षर होते हैं। इसमें क्रमवार भी पूछते हैं, अपोजिट भी पूछते हैं। जैसे इसका 1 हो गया, उसी के प्रकार जेड का कितना हुआ? 26 हो गया। टोटल इस अपने पास कितने अक्षर आते हैं एबीसीडी में? अंग्रेजी वर्णमाला 26 अक्षर आते हैं। उसी प्रकार अपन को पूछते हैं अपोजिट पूछे, जैसे ए टू जेड। ए का अपोजिट जेड है, किसका? ए का जेड है। तो हमेशा दोस्तों याद रखना, अपोजिट या विपरीत क्रम पूछे तो हमेशा उसमें कितना योग होता है? टोटल 27 आता है। जैसे 26 में एक जोड़ा कितना? टोटल 27 आ गया। उसी प्रकार कैसे ले लो, जैसे के का ले लो, के और पी ले लो। के का अपोजिट पी होता है,
के का क्रम होता है 11 और पी का होता है 16, तो दोनों का टोटल क्या है, तो कितने हुए 27। वैसे कोई भी ले लो गया। उसी प्रकार देखते एक दो और उदाहरण बता देता हूं मैं। जैसे जे का अपोजिट क्या होता है क्यू, तो जे का कितना हुआ 10 और क्यू का कितना हुआ 17, तो टोटल कितना है अपने पास 27। उसी प्रकार किसी का भी अपोजिट ले लो वही आता है 27, 27 ही टोटल आता है। तो दोस्तों इसमें एक क्रम याद होना बहुत ही जरूरी है। तो एक बार थोड़ा सा मैं एक बार लिख देता हूँ, आपको याद हो जाए तो वो अच्छा है। मेरे साथ साथ रिवाइज करो, एक बार मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, मेरे साथ साथ रिवाइज करते चलना। इसको साफ करके जैसे जैसे रिवाइज होगा वैसे वैसे करवाता चलता हूँ मैं। एक बार इसको साफ कर देता हूँ मैं। यदि आपको याद भी नहीं है तो एक बार रिवाइज कर लो, उससे हो सकता है आपको याद हो जाए, लेकिन आपको ये कोड तो याद करना ही पड़ेगा, इसके सिवाय कुछ और ऑप्शन नहीं है। जैसे अपन लिखते हैं ए का कितना हुआ 1, बी कितना हुआ 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5। तो दोस्तों यहाँ से तो सिंपल तक रखना पड़ेगा अपने को, क्या सिंपल सी रखनी पड़ेगी, क्योंकि 5 तक डिजिट तो अपन सभी को याद है। तो आगे ऐप को याद रखेंगे क्या, ऐप फिक्स है तो 6 है। ऐप कोई भी चीज़ लेने जाते हो वो मैंने ट्रिक बता दी, लेकिन एक बार और बता देता हूँ। ऐप फिक्स है तो 6 है, ऐप का कोड 6। हाँ तो दोस्तों अपन देखो एक बार रिवाइज करा देता हूँ मैं आपको, उसी से याद हो जाएगा। ऐसे बी तक तो अपन को, ऐसे सॉरी ई तक तो अपन को याद रखना ही पड़ेगा। वैसे जैसे ए का 1 हो गया, बी का 2 हो गया, सी का 3 हो गया, डी का 4 हो गया, ई का 5 हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो आपको याद रखना पड़ेगा। अब आती है बारी 6 की, ऐप की। ऐप को क्या बोलेंगे, ऐप 6 है, फिक्स है तो 6 है, ऐप आई एक्स। जैसे इधर लिखते हैं ऐप आई एक्स, फिक्स है तो 6 है। यह ट्रिक होती है, ऐप फिक्स है तो 6 है। इसका अर्थ हो गया कि ऐप का कोड कितना हुआ 6 आ गया। उसी प्रकार जी पर लेते हैं G7, या फिर कोई भी मोबाइल चलता है अपना सैमसंग गैलेक्सी G7 आता है, उसी के आधार पर ले लो G7। अपन बोलते हैं कौन सा मोबाइल है, अपने दोस्त का नाम ले लो कोई भी, जैसे आकाश हो, प्रकाश हो, जो भी है, कि वो आप बोलोगे कि यार प्रकाश के पास तो G7 फोन है, G7 मोबाइल है। उसी प्रकार जी का कोड कितना हुआ 7। ठीक है, उसी प्रकार अब बारी आती है एच की। तो एच को देखो ऐसे लिखो, एच को लिख लिया। इनको दोनों को ऊपर से और नीचे सिरों को मिलाने पर कैसा प्रतीत होता है, दिख रहा है 8 का जैसा। तो एच का अर्थ तो ये अर्थ हो गया कि एच का कोड कितना हुआ 8 हो गया, एच का कोड 8 हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई। अब देखते हैं आई का कोड देखते हैं। आई को क्या बोलेंगे अपन, आई कोई भी अपने पास सूचना आती है, क्या कोई भी सूचना आती है कि यार उसकी कुछ भी घटना हो जाती है, सूचना आती है, तो अपन क्या बोलेंगे, आई नो ये क्या हो गया, आई नो ये क्या हो गया, आई नो। आई का कोड क्या हो गया नो। क्या बोलोगे आप, कोई भी सूचना आ जाती है अपने दोस्त से संबंधित, क्या उसके साथ ये दुर्घटना हो गई, ये ऐसी नहीं होनी चाहिए, बुरी खबर, बुरी सूचना, तो आप क्या बोलोगे तुरंत ही आई नो ये क्या हुआ, ये नहीं होना चाहिए। तो आई का कोड कितना हुआ नो। ठीक है, उसी प्रकार जे और के का एक साथ ट्रिक देखते हैं। तो इसी प्रकार जे के का कोड ये हो गया कि जम्मू कश्मीर, अपने जम्मू कश्मीर में 10-11 गोलियां रोज चलती है, 10-11 गोलियां रोज चलती है। 10-11 गोलियां चलती है। तो दोस्तों ये तो आम बात है, वहां चलती है। ठीक है, तो इसका अर्थ हो गया कि जम्मू कश्मीर में 10-11 गोलियां चलती है। जम्मू का हो गया जे और कश्मीर के, तो जे का कोड हो गया 10। ठीक है, तो दोस्तों यहां लिख देता हूं मैं जे और के। जम्मू का तो हो गया जे और कश्मीर का क्या हो गया के। तो जम्मू का कोड कितना हुआ, जम्मू कश्मीर कितनी गोलियां चलती हैं 10-11 गोलियां चलती है। तो के का कोड 11, क्योंकि जे का तो कोड 10 आ गया और के का कोड 11। उसी प्रकार आगे देखते हैं एल का कोड। थोड़ा स्पीड से बता रहा हूँ क्योंकि जिसको समझ में नहीं आया या डाउटफुल हो तो मेरी कोडिंग डिकोडिंग वाली पहली क्लास, पहले चैप्टर है, उसको देख लेना जाके, सब कुछ डिटेल से मिलेंगी, सब कुछ बहुत ही बेसिक से पढ़ाया हुआ मिलेगा, जिसको आप एक बार पढ़ लिए तो दोबारा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो एक फॉर्मेलिटी के तौर पे दिखा रहा हूँ मैं
KSSC होगी तो इसके बाद क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं इसके बाद में। तो अब आती है बारी एल की। एल लोयन, क्या लोयन। जैसे इसमें मैंने ट्रिक भी बनाई थी, अपने सर के ऊपर ही बनाई थी। जैसे रूप सर थे, वो घर से आ रहे थे, तो घर से आते आते स्टूडियो में आ रहे थे। स्टूडियो में आते आते उनको क्या मिल गया, एक शेर मिल गया था। शेर मिलते ही रास्ते में सर ने जैसे उनको सामना सामना हुआ शेर का सर का, तो शेर को देखते सर के क्या हो गए थे, 12 बज गए थे। क्या हुआ था, 12 बज गए। तो एल का कोड कितना हुआ, 12। कितने बजे थे अपने रूप सर के, 12 बजे थे। उसी प्रकार देखो एम पे आ जाओ। एम पे आ गए। एम का प्रथम अर्धांश यही खत्म हो जाता है इसका, क्योंकि एम तक प्रथम अर्धांश होता है और सॉरी एन से जेड तक से द्वितीय अर्धांश होता है। तो एम को अपन ये लिख दिया, एम हो गया ये। इसको वैसे 90 डिग्री घुमा के, बाई साइड 90 डिग्री घुमा के इसको लिखेंगे, यूं प्रतीत हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे 1 लगाते, कैसा प्रतीत होगा भाई, 13 प्रतीत हो गया। आपको दिख रहा है 13 प्रतीत हो गया। तो एम का कोड कितना हुआ, 13 हो गया। इसकी कोई ट्रिक नहीं है। उसके बाद एन देखते हैं। एन, जैसे एन के ऊपर एक नई ट्रिक और बता देता हूँ। जैसे नरेंद्र मोदी अपने क्या पीएम है, तो किस साल पीएम बने थे वो, 2014 में। किस वर्ष पीएम बने थे, 2014 में। या फिर क्वेश्चन नंबर कितना हुआ, क्वेश्चन नंबर 14। या फिर नरेंद्र मोदी का याद सही रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि वो कितना पॉपुलर है इस समय, कितना हाईलाइट है। तो नरेंद्र मोदी का बहुत ही अच्छी तरह याद रहेगा आपको भी। तो नरेंद्र मोदी की सरकार कब बनी थी, 2014 में। तो एन, नरेंद्र मोदी का अर्थ हो गया एन। एन का कोड क्या हुआ, 14। कितनी, कौन सी साल में बनी थी, 2014 में। इसी प्रकार एन का हो गया। अब ओ की बारी आई, ऑफिस। या अपने दोस्त का नाम लो, किसी का भी नाम ले लो। अपने सर थे डीआर सर, वो स्टूडियो कब आते हैं, ऑफिस। ऑफिस है स्टूडियो बात वही है। ऑफिस कितने तारीख को जाएंगे, ऑफिस कितने तारीख को जाएंगे, ऑफिस को, ऑफिस 15 तारीख को जाएंगे। ऑफिस कितने तारीख को जाएंगे, 15 तारीख को जाएंगे। अपने डीआर थे, डीआर सर थे, ऑफिस कितने तारीख को जाएंगे, 15 तारीख को जाएंगे। तो ओ का कोड क्या हो गया, 15 हो गया। ऑफिस कितने तारीख को गए थे, 15 तारीख को। उसी प्रकार देखो अब आगे बारी आते हैं पी की और क्यू की। पी की क्यू की दोनों की एक साथ ट्रिक बनाओ। ट्रिक बन गई हो, आसानी से ट्रिक है। जैसे अपने सर के ऊपर ही ले लेते हैं, अपने प्रिंस सर हैं उनके ऊपर ही ले लेते हैं। प्रिंस सर थे बी और क्यू, अपने प्रिंस सर थे, वैसे ही सुना देता हूँ मैं। अपने प्रिंस सर थे, उनकी शादी किससे हुई, उनकी शादी हुई, उनके घर वालों ने तय कर लिया कि उनकी शादी करेंगे किससे, जयपुर क्यून से, क्यून से रानी से। किससे शादी करेंगे, क्यून से। अपने 16 साल के प्रिंस सर थे, उनकी शादी किससे हो रही है, 17 साल की क्यून से। 16 साल के प्रिंस से 17 साल की क्यून से शादी हो रही है। 1 वर्ष बड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। अपने सर को पसंद आ गई, रानी है तो चलो कोई बात नहीं, सजा लेंगे। 1 साल बड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी का अर्थ हो गया, प्रिंस का तो आ गया पी, कितने साल के थे, 16 साल के। उसी प्रकार क्यून कितने साल की थी, 17 साल की। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें हो ही नहीं सकती दिक्कत। आगे देखते हैं आर का और एस का। और आर का और एस का देखते हैं। आर को देखो, सबसे पहले आर का देख लेते हैं। आर हो गया ये, यू, इसको अपन यू मिला देंगे, कैसा प्रतीत हो रहा है, 8 हो रहा है। यदि अपन 1 को इधर लगाते तो अल्फाबेट में ये है ही नहीं कि कैसी हो जाए, नहीं है ना। तो इसको किधर लगाएंगे, 1 को इधर लगाते, कैसा प्रतीत हो रहा है, 18 प्रतीत हो रहा है। तो आर का कोड क्या हो गया, 18 हो गया। ठीक है, आर का कोड क्या हो गया, 18 हो गया। उसी प्रकार एस और टी का देखते हैं। तो दोस्तों एस टी अपने एग्जामों में चलती है। एस टी और एस टी की कट ऑफ अलग लगाती है। तो एस टी और एस सी में कितना फर्क होता है भाई, आप भी बताओ कितना फर्क होता है। कुछ फर्क नहीं होता, 19-20 का तो होता है। हर एग्जाम में एस टी और एस सी में कितना फर्क होता है, 19-20 का। इसमें कोई डाउट ही नहीं है भाई, 19-20 का होता है। इसका अर्थ हो गया कि एस का कोड तो कितना हुआ, 19, और टी का कोड क्या हुआ, 20 हो गया। आगे देखते हैं यू का, यू भी और डब्ल्यू का। इसमें भी एक कहानी है कि एक अंकल थे, हमारे अंकल थे। अंकल तो लगते थे लेकिन है तो हमारी साइज में, क्योंकि अंकल लगते तो अंकल ही बोलेंगे उसको। वो क्या रहते थे, तैयारी करते थे, जयपुर शहर रहते थे। एक दिन उन्होंने योजना बनाई। अंकल कितने साल के थे, अंकल थे यू बी और डब्ल्यू। अंकल कितने साल के थे, अंकल थे अपने 21 साल के। 21 साल के अंकल थे।
या फिर यह भी बोल सकते हैं अंकल थे, उन्होंने योजना बनाई 21 तारीख को, क्या गांव आने की। चलो यार गांव गए, बहुत दिन हो गया, गांव चल के आते हैं। कितने तारीख की योजना बनाई उन्होंने? 21 की। चलो विलेज गया, योजना पहले दिन ही बनाते। अपन पहले दिन ही सोचते कि यार कल अपन को ये काम करना है, यही होता है। तो उन्होंने 21 तारीख को योजना बनाई, कहाँ? गाँव जाने की। तो गाँव कितने तारीख को गया, विलेज कितने तारीख को गया था वो 22 तारीख को। 21 को उन्होंने सोचा कि चलो यार कल गाँव चलते हैं, काफ़ी टाइम हो गया, माता पिता से मिल लेंगे, उनका आशीर्वाद ही पाना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों माता पिता का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है, उनसे उनका सम्मान करना बहुत जरूरी है। सब कुछ है, अपने माता पिता है, जहाँ अपने पास सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो ये मानता हूँ जहाँ तक अपने माता पिता अपने साथ है, अपन को कोई किसी का डर नहीं है, तब तक उनका आशीर्वाद है। चलो आगे देखते हैं, विलेज कितने तारीख को गया? 22 तारीख को। तो वहाँ उन्होंने एक चीज और देख ली, वहाँ एक वूमेन देखी। तो विलेज 22 तारीख को गया तो वूमेन देखी 23 तारीख की, 23 साल की। कितने साल की? 23 साल की। उन्होंने योजना बनाई, अंकल ने 21 तारीख को, 22 तारीख को विलेज चले गए, गांव चले गए। तो वहां जाके उन्होंने एक वूमेन देखी 23 साल की। तो इसका अर्थ हो गया अंकल यू का तो हो गया 21। विलेज कितने तारीख को गया था वो? 22 तारीख को। वी का कोड 22 हो गया। वुमेन कितने तारीख को कितने साल की देखी थी? वुमेन 23 साल की देखी थी। तो डब्ल्यू का कोड क्या हो गया? 23 हो गया। तो सर अब आगे आते, कहते आता डब्ल्यू तक हो गया, अब आगे आते एक्स वाई और जेड। तो दोस्तों एक्स वाई जेड हो गया कि हमारे प्रिंस सर थे, उनकी शादी तो पता ही आपको हो गई थी किससे? रानी से हो गई, 17 साल की थे। तो शादी को थोड़ा सा ही टाइम हुआ था कि अपनी प्रिंस सर की रानी को थोड़ी दिक्कत हो गई। तो क्या गए, डॉक्टर के पास गए चिकित्सा परामर्श के लिए। तो डॉक्टर ने चेक करके बताया कि भैया इसका क्या होगा? एक्सरा होगा, एक्स वाई जेड एक्सरा होगा। एक्सरा होगा तो सर ने क्या किया? एक्सरा करवाया कितने तारीख को? 24 तारीख को। 24 तारीख को एक्सरा करा के आगे वो भूल गए। तो उन्होंने याद किया कि यार अपन को डॉक्टर को दिखाना है। उनको याद आया, एक्सरा करा के वो घर आ गए। तो उनको याद आया कि यार अपन को डॉक्टर को दिखाना वापस। डॉक्टर चला गया था, डॉक्टर को दिखाना। कितने तारीख को याद आया उनको? 25 तारीख को याद आया। एक्सरा कितने तारीख को करवाया? 24 तारीख को। उनको याद कितने तारीख को आया था? 25 तारीख को। और 25 तारीख को याद आ गया। कितने तारीख को आ गया? 25 तारीख को याद आ गया। और जेड का कोड आपको याद पता ही है, लास्ट 26, क्योंकि 26 ऊपर अक्षर ही नहीं थे अपने पास। जेड का कोड 26 होता है। हाँ तो दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप स्टार्ट करेंगे अपोजिट। तो दोस्तों अपोजिट याद करने के लिए मैंने बहुत ही अच्छी तरह विधि बताई थी, वैसे शॉर्ट में बता दूंगा। इसका अपोजिट होता है, जैसे ए का अपोजिट जेड होता है, बी का वाई होता है। यदि आपको डिटेल से समझना है तो मेरी पिछली क्लास में कोड एंड डिकोडिंग वाली क्लास में जाके देख सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट क्लास का टाइम जल्दी हो रहा है, तो अपन को क्वेश्चन भी करने हैं, अभी क्वेश्चन भी करने हैं। चलो इसको थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको। तो दोस्तों आपको पर याद आ रहा होगी कि सर की इतनी बड़ी दाढ़ी कैसे है। तो भाई दाढ़ी पे मत जाओ आप, क्योंकि इस समय आपको पता है क्या चल रहा है? सावन चल रहा है। तो हम इन दुओं में क्या होता है कि सावन में क्या नहीं करवाते? दाढ़ी नहीं बनवाते, याद है ना आपको? इसलिए इतनी बड़ी हो गई, नहीं तो छोटी रखता हूँ मैं, इतनी कहाँ रखता हूँ। आपने पहले भी क्लास में देखी होगी, क्या रखता हूँ दाढ़ी, तो वैसी बात नहीं है, लेकिन छोटी रखता हूँ थोड़ी। लेकिन अभी ज़्यादा बड़ी हो गई थी, इसका अर्थ ये नहीं कि सर ने दाढ़ी नहीं बनवाई। अरे भाई सावन का महीना चल रहा है, भोलेनाथ का महादेव का महीना चल रहा है, तो यार उसको थोड़ी कटवाएंगे, क्योंकि वो भी तो जटाधारी, वो भी तो रखते हैं ना। चलो मजाक को छोड़ते, टॉपिक पे आते हैं वापस। जैसे अभी इसका अपोजिट बता दो, मैं 2 मिनट में बता देता हूँ। जैसे ए का अपोजिट 26 जेड हो गया, तो दोनों अक्षरों का जैसे टोटल करोगे आप, कितना हो गया? टोटल कितना हो गया? 27 होगा। इनका टोटल क्या? बी का वाई हो गया, बी का अपोजिट वाई हो गया। दोनों को टोटल करोगे कितना हुआ? 27 टोटल आएगा। यदि कभी भी आप देख लेना अपोजिट अक्षरों का विपरीत अक्षरों का टोटल करोगे आप, तो 27 टोटल आएगा उनका। तो इनका भी सी का एक्स हो गया, तो इनका भी क्या हुआ? 27। दूध वाला डी का डब्ल्यू अपोजिट हो गया, वही 27। ईवी इवनिंग एवरीडे 2 भी हैं। ई का विपरीत हो गया, तो कितना हुआ? इनका भी 27। फादर अंकल एफ यू 21 में 6 जोड़ी तो टोटल कितना हुआ? 27। गौरव टावर जीटी 20 में 7 जोड़े तो कितना हुआ? 27। हायर सेकेंडरी एच का अपोजिट एस 19 में 8 जोड़े तो 27। उसी प्रकार टी तो दोस्तों आई आर है,
क्या है आई आर, आई का कोड 9 गया, आर का 18, तो दोनों को टोटल किया तो वही 27। जे क्यू, जे का 10 और क्यू का 17 हो गया, तो टोटल किया तो वही 27 आ गया। तो दोस्तों ऐसे जो भी विपरीत का टोटल करोगे आप वही 27 आ गया, इनका भी 27 आ गया, 27 आ गया। तो दोस्तों इनको थोड़ा डिटेल से पढ़ना है ना आपको, तो मेरी फर्स्ट वाली क्लास लेनी बहुत जरूरी है आपको, तब ये क्लास समझ में आएगी। तो प्लीज पहले जाके वो क्लास देखो, उसके बाद ये देखना। तो उम्मीद करता हूँ कल आप नेक्स्ट क्लास में तब भी आऊँगा मैं, आपको कोड याद होंगे, ऐसी बात नहीं 2-4 में भी करवा दूंगा, लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोड याद करने की ज़रूरत है। तो और बाकी मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, उसके बाद क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। इसमें 7 प्रकार की टाइप पूछे जाते हैं, जो भी है पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ तो दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब स्टार्ट करते हैं अपनी टाइप जो क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें दोस्तों 7 प्रकार की टाइप पूछे जाते हैं। कितने? 7 प्रकार की टाइप पूछी जाती है, जिसमें आज पहले स्टार्ट करेंगे अक्षर युग्म। कौन सी? अक्षर युग्म। अक्षर युग्म। दो दोस्तों इसमें क्या होता है, अक्षर युग्म का अर्थ होता है, तो इसमें अंग्रेजी वर्णमाला में जो भी शब्द दिया जाता है उनके बीच जितना ही अंतर होता है, जितना अंग्रेजी वर्णमाला में होता है, जितना अंग्रेजी वर्णमाला में होता है। जैसे कोई भी नाम ले लो, जैसे मेरा ही नाम ले लेता हूँ, किसी का नाम नहीं ले सकता, तो मेरा ही नाम ले लेता हूँ मैं एक बार। मेरा नाम है कैलाश, KAILAS, ये नाम ले लिया, तो एक शब्द दे दिया, एक तरह का शब्द है। तो इसमें कितने अक्षर हैं, युग्म हैं, बनते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में। इसका अर्थ हो गया किनके बीच में कितने अक्षर युग्म बनेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला में वही शब्द आए। जैसे कैसे आगे बोलेंगे तो वही शब्द आएगा जितने अंग्रेजी वर्णमाला में अंतर है। कितने अंग्रेजी वर्णमाला में अंतर है, कितने शब्द युग्म बनेंगे, तो देखते इसमें कितने शब्द युग्म बनते हैं, जैसे अक्षर युग्म बनते हैं। तो कैसे आगे, जैसे अपन को स्टार्ट करेंगे ना, तो यह शब्द क्या है, तो कैसे आगे आपको उनको एबीसीडी याद है, तो क्या क्या आगे कौन आएगा, याद करो कौन आएगा, KL आएगा। एल से स्टार्ट करो, LMNOPQ, ऐसे बोलते चलो। यदि इनके अपन के बाद बोल रहे ना, इन शब्दों में कोई भी शब्द मिल जाए तो उनको क्या करना है, शब्द युग्म बना देना है। तो इसमें नहीं बना अपने पास, तो आगे देखते ऐसे। अब एक आगे कौन सा आता है, बी आता है, तो BCDEF, एक भी नहीं बना अभी तक। चलो एल से स्टार्ट कर लेते, एल के बाद MNO, नहीं बना, कोई बात नहीं, दोबारा ए आ गया, ऐसे स्टार्ट करो, AB। इससे आगे वापस विपरीत नहीं लाना है, यहाँ तक ही लेके जाना है इसको, ठीक है। आगे एस के भाई देखते हैं, एस से छोटा एच है, एस से तो छोटा एस बनता ही नहीं, यहाँ तक बन गया, नहीं बना, तो अपन ये काम करेंगे, वापस यहाँ से भी रिवाइज करके लाएंगे। क्या? वापस भी रिवाइज करते रहेंगे, इधर से भी लेके जाएंगे, नीचे से भी, पीछे से वापस लाएंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करें, एच कौन है, एच से आगे कौन आएगा, आई आएगा, IJKLMN, नहीं बना अभी तक, तो नहीं बना। एस आगे क्या आएगा, TUVWX, नहीं बना। ए क्या आगे, ए आ गया, ए से आगे कहाँ से स्टार्ट करेंगे, बी से, BCDE, नहीं बना। एल से आगे स्टार्ट करेंगे, एल के आगे आएगा MNO, नहीं बना। आई, देखो अब आई आ गया अपने पास, क्या आ गया, आई आ गया। आई क्या आगे क्या आएगा, जे और के, देखो ये शब्द बन गया। जैसे ही मैंने बोला आई के आगे जे और के शब्द आ गया, तो एक युग्म बन गया। तो इस पे पूरे वर्णमाला में अपने पास क्या शब्द बने, एक तो बन गया। अब ऐसे स्टार्ट करते हैं तो कैसे बढ़ाओ, वैसे ही नहीं बनेगा। तो कितना आंसर आया अपने पास, ए। उसी प्रकार में क्वेश्चन लेके आ रहा हूं दोस्तों। तो दोस्तों आप ऐसा करो, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, तो आप क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो। वैसे मैं करवाता हूँ, मैं आपको 20 सेकंड दे रहा हूँ, 20 सेकंड में आपसे क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो। वैसे मैं तो बताऊंगा ही, तो आपकी कोई 20 सेकंड दे रहा हूँ, उसमें क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो आप। हाँ तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि सर तो मोबाइल में देख रहे हैं। अरे भाई आपके पास तो क्या है कि वो स्क्रीनशॉट आ गया, आपके पास तो सामने स्क्रीन पे आ गया, लेकिन मेरे पास नहीं है। तो इसका मैं एक काम करता हूँ, ऑप्शन लिख लेता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन लिख लेता हूँ यहाँ पे मैं, ए 4 B
3, C 5 और D 2। तो दोस्तों क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन देखो कि शब्द दे रखा, देखो ये PRISON, ये शब्द दे रखा है। शब्द के अक्षरों में ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर हैं। जैसे प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार होने पर उनके बीच होंगे। तो इनका कहने का मतलब है कि इनके जोड़ों के बीच उतने ही अक्षर का गैप है जितना अपने अंग्रेजी वर्णमाला में गैप होता ना। जैसे एक है डी के बीच में 3 का गैप हो गया, एक है ई के बीच में 4 का गैप हो गया। उसी प्रकार उसी अनुसार के अनुसार जोड़े जिनमें प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर है, क्या उतने ही प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर जितने अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार होने पर इनके बीच होंगे। तो इनके बीच ये देखना कि कितने अक्षर युग्म बनते हैं अपने पास। तो अपने पास स्टार्ट करेंगे पी से। पी के आगे कौन सा शब्द आएगा? पी के बाद आएगा क्यू। तो यह सब जैसे जैसे अपने अंग्रेजी वर्णमाला याद अपन को, जैसे ABCD याद, उसी पर क्रम में बोलते चलेंगे। पी के बाद क्या आएगा? क्यू, क्यू आर एस आ गया। देखो क्यू आर एस, पी से स्टार्ट है। पी के जस्ट आगे वाला शब्द अप्लाई करेंगे। पी क्यू आर एस, एस बन गया। टी यू आगे नहीं बना, एक बन गया अपने पास, तो यहाँ लिख लो एक बन गया। वैसे इससे भी समझ जाओगे, एक वहां भी लिखा देता हूं मैं। आगे देखते हैं आर आ गया। आर के आगे वाला स्टार्ट करेंगे क्या? आर एस टी यू वी, नहीं बना, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं आई के आगे क्या आता है? जे के एल, नहीं बना। एस के आगे टी यू, नहीं बना। ओ के आगे क्या आता है? ओ के आगे आता है पी, ओ पी, नहीं बना। तो अब दोस्तों मैंने बताया था आपको, यहां तक जाने के बाद वापस रिटर्न वापस आते हैं। तो एन आ गया, एन के आगे स्टार्ट करें। एन के आगे क्या आता है? ओ, देखो ओ बन गया एन ओ पी क्यू आर। देखो एक और बन गया एन ओ पी क्यू आर, एक और बन गया इसके। देखो जैसे एक तो पहले बन गया था और 2 इनके बन गए, कितने हुए? 3 हो गए। आर एस आगे नहीं बना। अब इससे आगे देखते हैं ओ के आगे पी क्यू आर। देखो एक और बन गया पी क्यू आर आ गया अपने पास। जैसे जैसे अंग्रेजी वर्णमाला बोलते चलेंगे शब्द ऑटोमेटिक आ जाएंगे। जैसे मैंने बोला कि पी के ओ के आगे वाला शब्द से स्टार्ट करेंगे, पी क्यू आर आ गया आर। तो एक और अपने पास एक और शब्द युग्म बन गया। अब बारी आती है एस की। एस के आगे स्टार्ट करेंगे, एस के आगे आता है टी, एस टी यू वी, नहीं बना। आई के आगे देखते हैं, आई के आगे क्या आता है? जे आता है, जे ओके, नहीं बना। आर के आगे देखते हैं, आर के आगे एस आता है, तो पी है यहाँ पे, नहीं बना। तो अपने पास कितने शब्द युग्म बन के आए? देखो दोस्तों, एक तो ये आ गया, एक ये आ गया अपने पास 2, एक ये आ गया 3 और एक ये आ गया। कितने हुए? 4। 1 2 3 और एक हो गया, ये हो गया था अपने पास। ठीक है, कितने हो गए थे? 4 हो गए अपने पास। ठीक है दोस्तों, तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीनशॉट पे आ गया होगा, आप उनको कोशिश करो सॉल्व करने की। तब तक इनको मैं साफ कर लेता हूँ। वैसे लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं समझा इसी प्रकार से रहा हूँ, आपको समझ में आ जाए, कोई दिक्कत ना हो। तो आप उस क्वेश्चन को स्टार्ट करो, तब तक मैं इनको साफ करता हूँ। हाँ तो दोस्तों, आपके पास स्क्रीन पे क्वेश्चन आ ही गया था, उसने आपको करने की कोशिश की होगी, और मैं बताता था। जैसे शब्द दे रखा CORPO है, सॉरी बीच में PORATE शब्द दे रखा है। ये शब्द है, शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं, जोड़े हैं, जिनमें प्रत्येक के बीच शब्द में इसी अनुक्रम में उतने ही अक्षर है जितने अंग्रेजी वर्णमाला में है। तो दोस्तों वो कह रहा है कि
शब्द दे रखा है इनके बीच उतने ही अक्षर युग्म बनते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में गैप है। तो दोस्तों आपने क्वेश्चन किया होगा इसका, एक बार मैं वो ले लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, ऑप्शन लिख लेता हूँ, क्योंकि ऑप्शन आपके पास स्क्रीन पर आ रहा है लेकिन मेरे पास दिखाई नहीं दे रहे। तो ऑप्शन लिख लेता हूँ एक बार में। हाँ तो दोस्तों ऑप्शन लिख लिया। आप क्वेश्चन को देखते हैं, तो क्वेश्चन को वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां पर शब्द क्या है, सी है, तो सी से ही स्टार्ट करेंगे। पहले वाले क्वेश्चन बताया था मैंने आपको, तो सी से स्टार्ट करेंगे। सी के आगे क्या था, डी आता, डी ई एफ जी एच आई जे के, नहीं बना, कोई बात नहीं। अब ओ आ गया, ओ से आगे क्या आएगा, पी, पी क्यू आर एस टी यू वी, नहीं बना, कोई बात नहीं। आगे क्या आगे आएगा, एस, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, नहीं बना। पी के आगे क्या आएगा, क्यू आर, पी क्यू आर, देखो बन गया एक पी। पी के आगे क्या आएगा, क्यू से स्टार्ट करेंगे ऐसे, क्यू आर, एक बन गया अपने पास एक शब्द, कोई बात नहीं। चलो आगे देखते, क्यू आर एस टी, पी देखो क्यू आर एस टी, एक और बन गया इसी में, टी का बन गया, देखो क्यू आर एस टी बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक और बन गया, दो बन गए। आगे अपन देखते हैं पी के ओ आ गया यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए क्यू ओ पी, सॉरी क्यू से नहीं, ओ के आगे क्या आएगा, पी आएगा, गलती मिस्टेक हो जाती है वो, कोई दिक्कत नहीं है। ओ के आगे आएगा पी, पी से स्टार्ट करेंगे, पी क्यू आर एस, नहीं है। तो आर से आर के आगे क्या आएगा, क्या आएगा, एस, एस टी, देखो एक और बन गया, क्या बना, एस टी बन गया एक और अपने पास, एस टी बन गया। अब ए आ गया, एस के को आगे पढ़ेंगे क्या, बी से स्टार्ट करेंगे, बी और सी, नहीं बना। टी से छोटी है तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टी से बड़ी चाहिए अपन को संख्या, टी से बड़ी ही नहीं है तो बनेगा नहीं। अब ई से स्टार्ट करेंगे वापस, जैसे मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, वापस से स्टार्ट कर देंगे। तो ई से स्टार्ट करो एक बार। ई के आगे क्या आएगा, एप आएगा, एफ जी एच आई जे के एल एम, नहीं बना, कोई दिक्कत नहीं है। अब वही टी से स्टार्ट करो, टी है, टी के आगे वाला यू, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो दोस्तों जेड तक ही लेना है, वापस नहीं लेना इसमें, जहां जेड खत्म हो जाए वहीं से गिनती खत्म कर दो, दोबारा अपोजिट नहीं लेना। तो अपन आगे टी पे आ गया, देखेंगे ए आ गया, ए के आगे कौन सा आएगा, बी, बी सी डी ई एफ जी, नहीं बनता। आगे आ गया ओ, सॉरी आर, आर के आगे क्या आता है, एस आता है ना, एस से स्टार्ट कर दो, एस टी यू वी डब्ल्यू, नहीं आता। ओ आगे आगे, ओ के आगे क्या आता है, पी, ओ पी, देखो यही बन गया, ओ के आगे क्या आता है, पी आ गया, बन गया एक और, कोई बात नहीं। ओ पी क्यू आर एस, नहीं बना। पी, पी क्या क्या आता है, क्यू, क्यू आर एस, नहीं बना। तो दोस्तों आगे आर से तो छोटे हैं दोनों शब्द तो बनते ही नहीं है, तो आर से तो गिनने का कोई फायदा नहीं, एग्जाम में यही ट्रिक होती है, जैसे अपन गिनने बैठ जाते हैं, टाइम खराब हो जाता है, टाइम निकल जाता है। तो दोस्तों आर से तो गिनने का मतलब है नहीं, और ओ से भी गिनने का मतलब नहीं है, क्योंकि ओ से आगे भी सी छोटा है, बड़ा है नहीं, मत गिनो। सी को तो गिनने की जरूरत है नहीं, वो तो ऑलरेडी एक ही है। तो अपने पास कितने शब्द युग्म क्या है, देखो यहाँ एक, दो, तीसरा ये बना अपने पास, चौथा ये, कितने शब्द युग्म बने, 4 युग्म बने। तो ऑप्शन नंबर कौन सा चाहिए अपने पास, डी, डी हो गया। तो दोस्तों आप इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो, क्योंकि ये समझने के लिए बहुत जरूरी है, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ तो दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो दोस्तों देखा होगा आपने क्लास कितनी अच्छी तरह से पढ़ाया था मैंने। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि दूसरी क्लास होने वाले सर वेट कर रहे हैं कि कब आए, कब क्लास लूँ। तो दोस्तों अपने उनका ज़्यादा टाइम नहीं ले सकते, वैसे भी 4-5 मिनट अपने इस तरह ले ली उनकी। तो दोस्तों इस क्लास को आपको कितनी पसंद आई वो मेरे को लाइक या कमेंट करके बताओगे, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, ताकि जिस तरह आपको प्रॉफिट मिल रहा है अपने दोस्तों को प्रॉफिट मिलना चाहिए। क्योंकि ये प्रिंस एजुकेशन जयपुर एक ऐसा चैनल है जहाँ मुफ्त में आपको शिक्षा दी जा रही है, मुफ्त में अपने घर बैठे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। तो दोस्तों इस क्लास में आज के लिए इतना ही। हाँ तो दोस्तों ये क्लास आपको क्या कि कल सुबह मिलेगी मॉर्निंग में 7 बजे, क्योंकि सर किसी कारणवश कहीं गए हुए हैं, तो उनको आप वही डालेंगे। तो दोस्तों एक
खुशखबरी और आपके लिए, साइंस की क्लास और स्टार्ट करिए, बायोलॉजी की क्लास जो सबको ऑप्शनल टाइम में डिटेल के साथ, जैसे पूरे चारों ऑप्शन होते हैं, चारों की एक्सप्लेनेशन करते हैं, एक क्वेश्चन के साथ 4 क्वेश्चन सोल्व बताएंगे वो। तो आपको ये क्लास कल मिलेगी, कल इनको जरूर देखना। और क्लास पसंद आए आपको तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। और बाकी उम्मीद करता हूँ कि अल्फ़ाबेट टेस्ट मैंने आपको बताया था, जैसे उनका वर्णमाला क्रम होता है वो आप कल की याद करके आओगे, क्योंकि याद करोगे तभी आगे क्वेश्चन बन पाएंगे। तो बाकी दोस्तों आज की इस क्लास में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।